हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मास्टर जी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वर्णमाला पे, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें कि हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, उसमें से वर्णमाला से 3 या 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो आज हम वर्णमाला पे डिस्कस करेंगे और वर्णमाला के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पे भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्णमाला दो शब्दों वर्ण प्लस माला, वर्ण प्लस माला से मिलकर बना होता है। वर्णमाला जो होता है वो वर्ण प्लस माला से मिलकर बना होता है और वर्णों की टोटल संख्या होता है, वर्णों की टोटल संख्या 52। हिंदी में कुल वर्ण होते हैं 52, जिसमें से स्वर और व्यंजन, इसको दो भागों में बांटा गया है। वर्ण को स्वर और व्यंजन में स्वर की संख्या होता है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 41। वर्णमाला जो होता है वो दो शब्द वर्ण धनमाला से मिलकर बना होता है। हिंदी में टोटल वर्ण होते हैं 52। 52 में से इसको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की कुल संख्या 11, व्यंजन की संख्या 41। स्वर को ही हम संस्कृत में अच बोलते हैं और व्यंजन को संस्कृत में हल बोलते हैं। ये इसका संस्कृत रूप है। स्वर को संस्कृत में अच और व्यंजन को हल कहा जाता है। वर्णमाला वर्ण धनमाला टोटल संख्या 52, उनमें से इसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की कुल संख्या 11 और व्यंजन की कुल संख्या होती है 41। अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हम कहेंगे वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। इसमें एक और हम लोग ऐड करेंगे, सबसे छोटी लिखित इकाई। सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। और अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई, तो हमारा आंसर होगा ध्वनि। ध्वनि जैसे वर्ण, वर्ण क्या है, क ख ग घ, ये वर्ण है। अगर हम उसको लिख देते हैं क तो ये वर्ण हुआ, और हम मुंह से बोलते हैं तो वो हमारी ध्वनि हुई। तो इतना हम देख चुके हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला हिंदी के दो शब्द वर्ण और माला से मिलकर बनी होती है। वर्णमाला की कुल संख्या 52, जिसमें से 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। स्वर को ही संस्कृत में अच और व्यंजन को हल कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है वो वर्ण होती है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। आगे अगर हम बात करें वर्तमान लेखन के आधार पर, वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या, तो अभी हम बात कर चुके हैं 52। वर्तमान लेखन के आधार पर कुल वर्ण होते हैं 52। लेकिन अगर हम दूसरे रूप में बात करें, अगर हम कहें कि उच्चारण के आधार पे,
उच्चारण के आधार पर वर्ण, तो हमारा आंसर होगा कि 45। अगर पूछा जाए कि वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या, तो 52। उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या तो 45। अब इसको हम विस्तार से देखेंगे कि 52 में कौन से वर्ण है, और वर्णों में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, और 45 में कितने स्वर व्यंजन है। तो हम बात कर रहे थे वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण 52 होते हैं, जिसमें से स्वर की संख्या होता है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 41, 41 और 11। वर्तमान लेखन के आधार पे कुल वर्ण होते हैं 52, जिसमें से 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों को कुछ इस प्रकार बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अयोगवा। अयोगवा। स्पर्श व्यंजन की संख्या 27, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 और अयोगवा जो होते हैं वो भी 2 होते हैं। ये टोटल हमारा व्यंजन है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, एक और छूट रहा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसकी भी संख्या होती है 4। 27, 4 31, 2 33, 4 37, 2 39 और 4। कहाँ मिस्टेक हो रहा है? अच्छा सॉरी, स्पर्श व्यंजन जो होता है वो 25 होता है। स्पर्श व्यंजन जो होता है ये क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण और प वर्ण, इसमें 5-5 वर्ण होते हैं: क च ट त प, च छ ज झ ञ। ये जो होता है 25 जो होता है, ये टोटल 25 जो है वो स्पर्श व्यंजन को कहा जाता है। तो 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 अयोगवा और 4 संयुक्त व्यंजन।